अनिद्रा नींद न आने एक नींद का डिसऑर्डर है जिससे प्रभावित व्यक्ति के लिए सोना कठिन हो जाता है। या वो सोता रहता है या इसकी वजह से आप बहुत जल्दी जागते हैं। एक बार जागने के बाद अनिद्रा के कारण आपके लिए वापस सोना भी मुश्किल हो जाता है। ये डिसऑर्डर आपको पूरे दिन थका देता है और आपके एनर्जी स्तर को, स्वस्थ मूड, कार्य प्रदर्शन, जीवन की गुणवत्ता को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा मेथड लाए हैं, तरीक़ा लाए हैं और होम रेमेडीज़ लाए हैं जिनका यूज़ करके आप अनिद्रा, इंसोम्निया जैसी बीमारी, नींद के डिसऑर्डर को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कौसर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन, लाइक बटन, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इंसोम्निया और कम नींद सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अनिद्रा, नींद से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा होती हैं और इन समस्याओं की वजह से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये समस्या किसी भी उम्र के लोगों के साथ हो सकती है। नींद न आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि इंसोम्निया यानी अनिद्रा का अर्थ क्या है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इंसोम्निया यानी अनिद्रा क्या है। अनिद्रा एक सामान्य स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई होती है या सोने से कुछ देर बाद ही नींद खुल जाती है और दोबारा नहीं आती। साथ ही सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। अनिद्रा की समस्या न सिर्फ शरीर की एनर्जी को घटा देती है बल्कि व्यक्ति का मूड भी ख़राब रहता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ इश्यूज उत्पन्न होने लगते हैं। वयस्कों को यानी एडल्ट्स को रात में 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादातर एडल्ट एक्यूट इंसोम्निया से ग्रसित होते हैं जो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक रहती है, जबकि कुछ लोगों को क्रॉनिक इंसोम्निया से पीड़ित होते हैं जो महीनों या इससे ज़्यादा समय तक बनी रहती है। अगर समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके लिए गंभीर स्थिति बन सकती है, इसलिए इसका समय रहते इलाज ज़रूरी है। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जिसे ध्यान देने पर आप इसकी शुरुआती स्थिति को समझ सकते हैं। कितना सामान्य है अनिद्रा इंसोम्निया का होना। अनिद्रा एक आम बीमारी है जिससे किसी भी उम्र के लोग पीड़ित हो सकते हैं। इस बीमारी से वयस्क अडल्ट पुरुषों की तुलना में अडल्ट महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं और सबके अपने अलग अलग कारण हैं। रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि भारी संख्या में वयस्क अनिद्रा से पीड़ित हैं जिससे उन्हें कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इंसोम्निया के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म एक्यूट इंसोम्निया ये कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक रहता है और तकरीबन 3 सप्ताह तक चलता है। ऐसा आमतौर पर एक दर्दनाक घटना के प्रभाव या तनाव के कारण हो सकता है। इसके अलावा तनाव या जीवन में किसी प्रकार का फेरबदल होना ये टेम्परेरी इंसोम्निया हो सकता है। इसके अलावा और भी कई दूसरे कारणों से भी नींद नहीं आती, जैसे बहुत काम करना, बहुत घूमना, वातावरण में बदलाव। शॉर्ट टर्म एक्यूट इंसोम्निया खुद ठीक भी हो जाता है। दूसरा है क्रोनिक लॉन्ग टर्म इंसोम्निया। ये महीनों से ज़्यादा भी हो सकता है, कई रातों तक जागने के बाद, सोने के बाद भी हो सकता है। दोस्तों, कितने कारणों से नहीं आती ये नींद। दोस्तों, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इस दौरान लोगों के पैरों में पेन सेंसेशन होता है जिससे वो असहज महसूस करते हैं। इस वजह से उनकी नींद बार बार टूटती रहती है। ज़्यादा समय तक इस बीमारी से ग्रसित रहने पर डिप्रेशन, परेशानी भी हो सकती है क्योंकि इंसोम्निया के लक्षण मानसिक तौर पर बीमार कर सकते हैं। तनाव स्थिति किसी भी वजह से हो सकती है, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन, स्वस्थ, काम के बारे में चिंता करना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड लेना, इस कारण से भी नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी का सीधा असर दिमाग पे पड़ता है और तनाव की स्थिति शुरू हो जाती है जिससे नींद आने में कठिनाई होती है। अन्य कारण सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाना, ज़्यादा टेलीविज़न देखना, काम के दौरान अपने बिस्तर का यूज़ करना, सोने की जगह ठीक ना होना, अनियमित सोने का समय होना अनिद्रा के कारण होते हैं। दोस्तों, हमने इंसोम्निया के कारणों के बारे में तो पता कर लिया, अब जानते हैं ट्रिक के बारे में। बिस्तर पर जाते ही मिनटों में, सेकंड्स में आपको नींद आ जाएगी।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है बिस्तर पर जाने के बाद भी कई घंटों तक नींद नहीं आती। आप बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने की वजह से कई बार चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगली सुबह पर भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को तो नींद लाने के लिए दवाइयों तक खानी पड़ती हैं। हालांकि लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन करने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है। लिहाजा आप कुछ नेचुरल और बिना साइड इफ़ेक्ट वाले इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर महज कुछ ही मिनटों में गहरी नींद पा सकते हैं। दोस्तों 10 सेकंड में नींद लाने वाला मिलिट्री मेथड। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। चेहरे की सभी मांसपेशियों को, फेस मसल्स को पूरी तरह से आराम की पोजीशन होनी चाहिए। अपने कंधों की टेंशन कम करें, उन्हें भी रिलैक्स करें और दोनों हाथों को आराम से शरीर के दोनों साइड में रखें। सांस बाहर छोड़ें ताकि चेस्ट भी रिलैक्स हो जाए और साथ ही अपने पैरों को भी आराम की पोजीशन में रखें। आपका दिमाग कुछ सोचने लग जाए इससे पहले कोई और रिलैक्सिंग सीन याद करें या फिर 10 सेकंड तक मुझे कुछ नहीं सोचना इसे रिपीट करें। कुछ ही सेकंड में आपको नींद आ जाएगी। दोस्तों 60 सेकंड में नींद आने वाली ब्रीथिंग टेक्निक। इसके लिए दोस्तों आपको अपने दोनों होठों के बीच थोड़ा सा गैप लाएं और वुश वुश की आवाज़ के साथ सांस मुंह से बाहर छोड़ें। अब होठ बंद करके नाक से सांस अंदर लें और मन में 4 काउंट करें। फिर सांस को 7 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर से खुश की आवाज़ के साथ मुंह से सांस छोड़ें। मांसपेशियों को टेंशन फ्री करने के लिए सबसे पहले आईब्रो की रेंज करें और 5 सेकंड तक ऐसे ही रखें। फिर मसल्स को रिलैक्स कर दें। इस तरह से मुस्कुराइए कि गालों पर टेंशन महसूस हो। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह आँख और गर्दन की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करें और देखते ही देखते दोस्तों आपको 1 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। दोस्तों अब हम आपके लिए लाए हैं घरेलू नुस्खे जिसको आजमा कर आपको जमकर नींद आएगी। दोस्तों शरीर के सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ इंसान को हमेशा 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम अच्छे से ना सोएं तो अगला दिन ख़राब हो जाता है। रात में अगर अच्छे से नींद नहीं आए तो अगले दिन शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ घरेलू तरीक़े भी बता रहे हैं जिसे अपना के आप अच्छी नींद पा सकते हैं। दोस्तों रात को सोते समय अगर पैरों की हल्की मालिश कर दी जाए तो अच्छी नींद आती है। हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी सरसों के तेल की मालिश बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आयुर्वेद में भी अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के मालिशों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आप सोते टाइम अच्छे से पैरों में मालिश करते हैं तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम से जल्द से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला तरीक़ा आयुर्वेद में गहरी और अच्छी नींद के लिए जड़ी बूटियों का यूज़ करने का तरीक़ा बताया। अश्वगंधा, लगाव और शंखपुष्पी के यूज़ से शरीर को आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। दोस्तों सेब का सिरका थकान को दूर करने में सेब का सिरका बहुत मददगार है। इसमें अमीनो एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सेब के सिरके के यूज़ से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अनिद्रा की समस्या को दूर करने में मेथी का रस का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए मेथी के कुछ पत्तों का रस निकालें, उसमें शहद मिलाकर रोज़ इसका यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है तो चाय या कॉफ़ी का यूज़ कम करें। रात में चाय या कॉफ़ी एकदम नहीं पिएं। चाय कॉफ़ी की जगह आप दूध पी सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक के मुताबिक दूध में जायफल मिला लिया जाए तो अच्छी नींद आती है। दूध में केसर मिलाकर पीने से भी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैमोमाइल टी का यूज़ दिमाग को आराम देने के लिए अच्छा माना जाता है। कैमोमाइल में एपिजेनिन नाम कंपाउंड पाया जाता है जो नींद से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। रात में सोने से पहले गुनगुना दूध पीने से दिमाग को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। जिन लोगों को ज़्यादा थकान के कारण नींद नहीं आ रही है वह गुनगुने दूध में आधा चम्मच शहद मिलाकर पिएं। शहद वाला दूध पीने से नींद न आने की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों इलाज जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि इंसोम्निया के लक्षण क्या हैं। दोस्तों रात में ठीक तरह से नींद नहीं आना, रात में सोना, कम सोना और ज़्यादा जागना, बार बार नींद खुलना, नियमित कामों को ठीक से नहीं कर पाना, हमेशा थका हुआ महसूस करना,
ठीक से नहीं सोने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कुछ बातों का ख्याल रखें। इंसोम्निया के बचाव इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज़ किस प्रकार से अपने आप को आराम दे सकता है। कुछ सामान्य बदलाव हर उम्र के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से सुबह जागना और नियमित समय पर सोना। सही समय पर न सोने की वजह से भी नींद आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए सोने का समय तय रखें। साथ ही सुबह जागने का समय भी नियमित रखें। सोने तभी जाएं जब आपको लगने लगे कि आपको नींद आ रही है। सोते समय आपको अपने आप को रिलैक्स रखें, किसी भी बातों के बारे में ना सोचें, क्योंकि सोने के दौरान सोचने की वजह से नींद ना आने की परेशानी हो सकती है। नियमित रूप से योगा, एक्सरसाइज की आदत डालें, इससे अच्छी नींद आने में मदद मिलेगी। सोने से कुछ देर पहले खाना खाएं, फिर टहल कर रात को सोने जाएं। सोने की जगह को साफ़ और अच्छा रखने से भी नींद अच्छी आती है, इसलिए अपने बेडरूम को क्लीन रखें। सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और टीवी भी ना देखें। ध्यान रखें कि सोने के दौरान किसी भी गैजेट का यूज़ ना करें। हल्की नीली लाइट में जल्दी नींद आती है, इसका इस्तेमाल आप अपने सोने वाले कमरे में कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च के अनुसार बेडरूम में रेड लाइट नाइट बल्ब का यूज़ करना चाहिए, इससे नींद अच्छी आती है। बेडशीट, चादर कॉटन का यूज़ करें। तकिए और गद्दे की क्वालिटी का भी ध्यान रखें। कभी कभी तकिए और गद्दे की क्वालिटी ठीक नहीं होने के कारण भी नींद न आने की परेशानी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।